नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी क्रांति की जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आइए शुरुआत करते हैं। सन 1857 भारतीय इतिहास का वो मोड़ जिसे कोई पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता है तो कोई सिपाही विद्रोह। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विद्रोह था या एक व्यापक जन आंदोलन? आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों, सामाजिक तनावों, औपनिवेशिक रणनीतियों और जन भावनाओं के प्रकाश में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में व्यापार करने आई थी, लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की जीत के बाद वे केवल व्यापारी नहीं रहे, वे भारत पर शासन करने लगे। 1856 तक आते आते कंपनी ने बंगाल, अवध, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। हर जगह उनकी एक ही नीति थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। भूमि व्यवस्था बदल दी गई, जमींदारी प्रथा और स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियों से किसानों की कमर टूट गई। वहीं दस्तकार और कारीगर जो सदियों से भारत की आर्थिक रीढ़ थे, उन्हें ब्रिटिश मशीनों से टक्कर लेनी पड़ी। नतीजा बेरोजगारी और भूखमरी। धार्मिक हस्तक्षेप भी तेज था। हिंदू हों या मुस्लिम, सभी को लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति, परंपरा और धर्म को नष्ट कर रहे हैं। चर्च के मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव से समाज में डर और असंतोष फैल चुका था। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इस आग को हवा दी। 1857 में एनफील्ड राइफल नाम की एक नई बंदूक सेना में लाई गई, जिसके कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से खोलना पड़ता था। सैनिकों में अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुस्लिमों के लिए हराम। यानी ये कारतूस न केवल सैनिकों की धार्मिक भावना को आहत कर रहे थे, बल्कि उन्हें अपने धर्म से भटकाने का एक प्रयास माने गए। यही वह चिंगारी थी जिसने आग बना ली। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी में 85 भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, बेइज्जती की गई और भारी दंड मिला। इसके विरोध में मेरठ की पूरी छावनी में बगावत हो गई। सैनिकों ने जेल तोड़ी, अंग्रेजों को मारा और फिर दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यहीं से क्रांति को एक राजनीतिक पहचान मिली। विद्रोह अब दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, पूरे उत्तर भारत में बगावत फैलने लगी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी सेना में तात्या टोपे जैसे कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। कानपुर में अंग्रेजों को पराजित किया गया, लेकिन बाद में भारी लड़ाई में अंग्रेज फिर हावी हो गए। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्रांति की आत्मा बन गया। अंग्रेजों ने झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपने छोटे से राज्य की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने कालपी और ग्वालियर तक संघर्ष किया। अवध के नवाब को 1856 में हटाकर अंग्रेजों ने राज्य पर कब्जा कर लिया था। नवाब की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। मुस्लिम और हिंदू दोनों उनके साथ खड़े थे। 80 वर्ष के बुजुर्ग कुंवर सिंह ने बिहार में बगावत का झंडा उठाया। अंग्रेजी सेना को चकमा देते हुए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और जनता में नया उत्साह भर दिया। अब सवाल उठता है कि जब इतना विशाल जन समर्थन था तो विद्रोह असफल क्यों हुआ? एक बड़ा कारण था नेतृत्व की एकता की कमी। यह एक समन्वित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों में फैले विद्रोहों की श्रृंखला। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक प्रतीक मात्र बने रहे। असली रणनीति और संवाद की कमी साफ दिखी। ब्रिटिशों के पास टेलीग्राफ, रेल और संगठन का फायदा था। वे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सैनिक भेज सकते थे, जबकि भारतीय विद्रोही आपस में समन्वय नहीं बना सके। ब्रिटिश सत्ता ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अत्यंत क्रूर तरीके अपनाए। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, हर जगह हजारों सैनिकों और नागरिकों को मार दिया गया। बिना मुकदमे के फांसी गांवों को जलाना, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, इन सब ने अंग्रेजों के दमन का असली चेहरा सामने लाया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। विद्रोह की असफलता और प्रभाव 1858 तक अधिकांश विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन इस विद्रोह का असर केवल तत्कालीन समय तक सीमित नहीं था। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। 2. भारतीय सेना में भारी बदलाव किए गए। अब एक ही जाति या समुदाय को ज्यादा संख्या में शामिल नहीं किया गया।